देखिए इसमें क्या है, इस वक्त हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है। जैसे आपने देखा ये पूरा ट्राइंगल है, ये एक इसमें एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का टोटल यहाँ देखिए लिखा भी है, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री के होगा। तो ये आपके एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो अब हमें कॉट जैसे अब हमें वैल्यू चाहिए, मिसाल के तौर पर ये तो सारी वैल्यूज दे रखी है कि कॉस ए इज इक्वल टू दिस, साइन ए इज इक्वल टू दिस, टेन ए इज इक्वल टू दिस। बट अगर हमें ये चाहिए सी की, एंगल सी चाहिए, यानी साइन सी की वैल्यू चाहिए, तो साइन सी यानी ये एंगल लेंगे हम। तो ये एंगल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और बेस आपका जिस साइड से एंगल बनता है वो साइड आपकी बेस कहलाती है। तो आपका होगा ए बी अपॉन ए सी, ये कंडीशन होगी आपकी, है ना। तो आपने देखा कि साइन, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए, यानी इस फॉर्मूले से ये जो कंडीशन है हमारे पास में, ये है आपका, इसमें लिख सकते हैं हम कि साइन अपॉन दिस इज इक्वल टू, ओके। इसमें जो होगा आपका, ये कंडीशन आएगी आपके लिए, इससे हम आसानी से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यानी अभी लिखा था ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस ए, ओके। अब मैंने वही पुट कर दिया। ये आपके पास में है कि ए अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब देखना ए बी अपॉन ए सी, देखिए ए बी अपॉन ए सी बराबर किसके, यहाँ देख लीजिए आप, इट मीन्स साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके होगा, कॉस ए के बराबर हो गया। तो आप सबको, किसी को भी इसी तरह से पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ दूसरी तरफ हम इसको इस तरह से लिखें, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस सी इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ए सी। अब आपने देखा कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए, मैंने आपको निकाल दिया था कि ये देखिए साइन, यानी सी एंगल बराबर 90 माइनस ए, हमने यहाँ पुट कर दिया। ये इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ सी की जगह पे ये, यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी बराबर किसके, साइन के हैं। तो इन दोनों चीज से हम आसानी से पता चल गया आपको, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने की जा रहा हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए के, इसी तरह से सेम वही पैटर्न पे टेन माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए के होता है, और सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए के होता है। ये जहां भी जरूरत पड़ेगी ये तीनों चीजें आपको के सामने रहेंगी। चारों, चार पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट में ये रिलेशन आ जाएगा। आप किसी को किसी के बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस ए ये आपका सेक ए के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ भी उल्टा कर सकते हैं कि यहाँ जैसे इसमें लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके किसके निकल के आएगा, कॉस ए के निकल के आएगा। अब यहाँ कॉस बराबर इसके हो जाएगा। वही सेम चीज इसमें भी, कॉट को भी इधर ले सकते हैं हम, यानी कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए के हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। इसी के ऊपर जो एक एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट है, इसका ये है आपका एक्सरसाइज 8.3 है, जो इन फार्मूला पे डिपेंड करती है, इस पर बेस करती है। तो मैं एक क्वेश्चन इसका बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यानी पहले क्वेश्चन का पार्ट है, इन्होंने कहा है कि इवेलुएट करना है ना, इवेलुएट करना है, इवेलु इवेलु ए इवेलुएट करना है। आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसमें आपका साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन कॉस 72 लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब इसको वैल्यूएट करना है, तो देखिए मैं इवेल्युएशन इसका किस तरह से करूंगा। अभी मैं साइन को लिख सकता हूं 90 माइनस 72, ओके, और नीचे आपका कॉस 72 लिखा हुआ है। अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था आपके सामने कि 90 माइनस 72 इज इक्वल टू कॉस 72 हो जाएगा। यहाँ ए है, यहाँ 72 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कैंसिल कर देंगे।
ये इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपको पता चलेगा, 1 के बराबर आएगी। इसी तरह से मैं आगे सारे के सारे क्वेश्चंस करूंगा। इसी तरह का एक और है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो भी देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है आपका, ये है आपका 26 अपॉन 10 26 26 है ना डिग्री, और इसमें दे रखा है कॉट 64। अब देखना ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, यानी 90 में से हमने 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ जाएगा, मामला वही है। लेकिन अब हमारा जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपके लिए कि 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए के, तो हम इसकी जगह पे ए की जगह पे यहाँ 64 है तो आप लिख सकते हैं कॉट ए, यानी की जगह पे कॉट 64 अपॉन कॉट 64। तो आपने देखा दोनों सेम है, ये कट गया, इससे यहाँ भी बना गया, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, इसका थर्ड पार्ट है आपका। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है उसको देख लीजिए आप। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपका, ये मैं इसके दो पार्ट पहले अभी कराए थे, अब ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक्सरसाइज 8.3। तो वही चीज है कि या तो आप इसको चेंज कर लिए, 90 से तोड़ दिए इसको, या इसको चेंज कर लिए। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ओके, अब आपने देखा कि अब 90 में से आप 42 सब्ट्रैक्ट करके दिखाई देता हूं मैं क्या आएगा। आपने देखा 8 आ गया और यहाँ 4 आ गया, इस मीन्स यही आ गया। ये लिखें या ये लिखें बात तो सेम है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला था क्या था हमारा, कि cos 90 माइनस थीटा बराबर किसके था, साइन थीटा के था, है ना। तो ये थीटा की जगह पे 42 है तो आप लिख सकते हैं कि साइन 42 माइनस साइन 42। इट मीन्स दोनों सेम चीज है आपकी, ये डिग्री है। ओके, तो आपने देखा साइन 42 माइनस साइन 42, इट मीन्स जीरो हो गए इसकी वैल्यू, इसको इवेल्युएट किया हमने तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए, ये फोर्थ पार्ट, इन्होंने कहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। तो आप किसी को भी बदल सकते हैं, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए 31 को, इसको लिखे बदले देता हूं मैं 90 माइनस 31। अब आपने देखा 90 में से हम 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखिए मैं इधर इसको करके दिखा देता हूँ, ये 9 आ गया और यहाँ आपका 59 आ गया। यही है, आप ये लिखें या ये लिखें बात एक ही है, लेकिन हमने आपको बताया था कि सेक 90 माइनस ए बराबर था हमारा कोसेक ए के बराबर था। तो वही चीज एक ही जगह पे यहाँ आपका 31 है तो आप लिख सकते हैं कोसेक 31 माइनस कोसेक 31। आपने देखा सेम चीज है तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन क्या होगा इसका, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इस इनको भी आपको इवेल्युएट करना है। ये दे रखा है आपको साइन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी शो दैट है, दरअसल में शो दैट यानी ये प्रूफ करना है आपको कि ये जो सामने दिया हुआ है इसके बराबर है। यानी फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका 48 1048 1023 डॉट 1052 डॉट 1067 इज इक्वल टू 1 के बराबर दिखाना है हमें। तो देखिए इसको और इसको एक साथ देखिए, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और इसको इसको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब रहा सवाल इसका और इसका मामला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 42, इट मीन्स 48 हो गया ये। अच्छा मैं इसको इसके पास ही लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें आपस में एक रिलेशन निकल के आएगा, क्योंकि ये कॉट हो जाएगा भैया, आपको 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के होगा ना, 10 90 माइनस थीटा, जैसा कि अभी हमने करके दिखाया था कि 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या था आपके कॉट ए के। तो हम यहाँ कॉट लिख देंगे, तो इसलिए मैंने इनको पास लिख दिया, तो 10 अपॉन कॉट सेम हो जाएंगे, कट के 1 आ जाएगा। अब इसकी और इसकी बात है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, यह का 10 23 ये लिख दिया मैंने,
और यहाँ 10 90 माइनस 23। आपने देखा 90 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 20 ये आपका क्या जाएगा 64 आ जाएगा। तो सेम चीज है, ये लिखें या ये लिखें हम। अब कंडीशन ये है, इसको लिख सकते हैं cot 42 और डॉट 10 42, यानी दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे 10, मैंने पहले इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने कि 10 a और cot a इज इक्वल टू 1 के होता है ना। यहाँ a की जगह पे दोनों, यानी a से मतलब है कि सेम एंगल होना चाहिए। यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 है, इसका मतलब दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे भी इसका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपस में कटने के बाद में 1 ही आता है ना, दोनों कंडीशंस में। अब देखिए ये आ गया, ये है 10 23, इसको लिख सकते हैं cot 23, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये आपका कॉट के बाद, अब वही चीज यहाँ आ गई, दोबारा से सेम एंगल है तो ये भी 1 के बराबर आ गया, ये भी 1 हो गया, इट मींस 1 आ गया। इट इज प्रूव दैट नाउ इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 1। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है सी का सेकेंड पार्ट है। इन्होंने कहा है कि cos 38 डिग्री और ये है cos 42 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ओके, और ये साइन आपका क्या है 38 डिग्री। नेक्स्ट है आपका साइन 52 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 0 के बराबर दिखाना है। देखिए एक तो ये है कि हम इनको चेंज कर दें जैसा कि पहले किया था हमने। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम cos, यानी इसमें 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 52, ओके, आप करके देखिए 90 में से आप 52 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको 38 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। इसको ऐसे ही दिखा रहने दिए 52, ये आप इसको भी इसी तरह से, क्योंकि मैं सबको 52 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो साइन इसको भी इसी तरह से 90 माइनस 52 और ये साइन 90, सॉरी साइन 52, यानी इसमें से ये क्या आ गया आपका, मैंने आपको बताया था अभी कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू या a बराबर साइन थीटा के होता है, यानी साइन a के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ है, आपका साइन 52 हो जाएगा आपका, और ये आपका cos 52 है ही, और यहाँ आपका ये भी आपका cos 52 हो जाएगा, यानी साइन को साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के होता है, तो यहाँ आपका कॉस थीटा आ जाएगा cos 52 और ये आपका साइन 52। आपने देखा दोनों चीज सेम है, वो तो इनटू में है, साइन पहले है, ये कॉस बाद में है, इसमें कॉस पहले, मतलब तो वही है। या हम देखिए किसी चीज को भी अगर 3 इंटू टू है ना इज इक्वल टू 6 या 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, सेम चीज होती है, इसका मतलब 0 आ गया। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आपके लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। पहले क्या बताया था कि एक फार्मूला बताया था हमने साइन का, साइन ए प्लस बी, और कॉस का भी, इस वक्त कॉस के की जरूरत है प्लस ए, तो ये बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। जब हम इसको देखिए साइन ए की जगह या इसकी जगह पे क्या चीज है आपका 38 है, तो बंद करेंगे तो cos 38 प्लस 52 दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे cos 90, और 90 की वैल्यू 0 होती है भाई साहब। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दिस फार्मूला, इस फार्मूले के जरिए आप इसको बंद करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बताया क्योंकि 10th लेवल में जब एकेडमिक में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। वो चाह रहा है कि आपका साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, उन्हीं चीजों को अप्लाई करना चाह रहा है। लेकिन जब आप हाई लेवल पे पहुंचेंगे या कोई कंपटीशन देंगे, जैसे आपका इंजीनियरिंग का कंपटीशन देना है या +2 का देना है या कोई भी हाई स्कूल बेस पे जो भी कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैंने लिख के दिखाया cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब cos a की जगह पे आपने देखा क्या चीज दिया हुआ है आपका 38 है और b की जगह 52 है, तो बंद किया हमने, दोनों को जोड़ा तो cos 90 हुआ, और cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट।